हेलो, वेलकम टू द चैनल हेयर एंड दिस वीडियो हैज़ नो एंड। तो आज हम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम आउट ऑफ नोवेयर, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी थी एक दो सेकंड के लिए। अभी सेटलमेंट हो रहा है जैसा वैसा। टाटा स्टील को मैं सबसे लास्ट में करने वाला हूँ आज, ठीक है। एक सेकंड, मैं इससे अच्छा यहीं पर कर लेता हूँ सेव। नहीं, क्या हुआ है भाई? तू नीचे आना। तू ऊपर कहाँ से पहुँच गया? और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उधर, इधर नीचे आओ, ठीक है। निफ्टी को देखोगे तो आज रिकवरी के चांसेस बहुत हैं। न्यूज़ में थोड़ा सा इम्पैक्टेड दिख रहा था। 3-4 दिन से वैसे भी ये गैप डाउन ही चल रही है, कहानी कुछ खास नहीं है। एक दिन गैप अप खुला था, मार्केट नेगेटिव इन्वर्टेड हो गया था। तो आज अगर कुछ मेजर मतलब गैप अप देखने को मिलता है, परफेक्ट डे फॉर अ साइडवेज, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग काफ़ी मदद करने वाली है। मतलब हो सकता है 10:30 के अराउंड या 9:30 के अराउंड ऑप्शंस क्या करेंगे, डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्केट में एक इनसाइड डे देखने को मिल जाए। अगर इस कैंडल के वे बियॉन्ड खुलता है, जैसे कि मान लो मार्केट को, एक सेकेंड मुझे जूम इन करने दो यहाँ पे, ठीक है, जो अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर इस कैंडल के ऊपर कहीं पे खुलता है, जैसे 22,700 के बियॉन्ड, लेट्स से 22,750, 800, यहाँ से हम थोड़ा सा एक बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस है मार्केट क्या करेगा, रिकवर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इस जो भी ये एग्रेसिव सेलर्स होंगे, इनके हाफ ऑफ मार्केट जा चुका है गैप अप। यही हमने वीकली में भी बोला हुआ था कि मतलब मार्केट क्या करेगा, रिकवर करना स्टार्ट करेगा। फॉर नाउ अ गुड सपोर्ट विल बी 22,700 से लेकर 22,650। ये जो रीजन प्रीवियसली यहाँ पे देखोगे, भाड़ में गया नंबर भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे चीज़ें कैसी है कि यहाँ पे से सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल तो किया, इस लेवल को बायर्स ने होल्ड किया बहुत देर तक। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी देर, यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई, इमीडिएट शार्प रिकवरी हुई, फिर सेलर्स एग्रेसिवली नीचे की तरफ को आए। अभी अगर इनके फेवर में गैप अप खुल रहा है तो ये मोस्ट लाइकली ट्राई करेंगे कि समवट 22,560 से लेके और ऑलमोस्ट आपका 22,640, ये रीजन को ये लोग सिक्योर करना स्टार्ट करें। अगर मार्केट लेट से यहाँ कहीं ऊपर गैप अप खुल जाता है, चांसेस है एक टिक हमें हायर लेवल के लिए देखने को मिल सकता है, प्रीवियस डे हाई का क्रॉस करे, उसके बाद समवट रिवर्स आना स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है इस रीजन के पास में हमको अगर यहाँ से सेलिंग देखने को मिले तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेना प्रीफर करके हायर लेवल के लिए, ये जो सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉसेस क्या बोलते हैं, लेने के लिए जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए हुए होंगे। और जबकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता था। इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि हमको क्या मिले, मार्केट रिकवर करते हुए देखने को मिले अपकमिंग टाइम में। हो सकता है यहाँ पे रेंज होल्ड करे, हो सकता है रिवर्स करना स्टार्ट करे। ऑल दो रिवर्स के लिए तो मैं अभी जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अभी रीजन के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, कि 23,000, ये 23,100, 23,000, ये रीजन काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट समवट एक नया सेल का अपॉर्चुनिटी हमें अपकमिंग टाइम में देखने को मिल सकता है। वट इफ़ देर आर टू केसेस। अगर लेट से यहाँ पे भी गैप अप खुल रहा है, क्योंकि मैं गैप अप के ही केस बता रहा हूँ, फ्लैट होता तो मैं सेलिंग की साइड के एक और बार टिक देखना चाहता। ऑल दो यहाँ पे से अगर कुछ बाइंग का कैंडल बनना स्टार्ट होता तो मैं रिकवरी ज़्यादा प्रीफर करता, सेल के लिए हाफ क्वांटिटी और बाइंग के लिए फुल क्वांटिटी। ऑल दो ये रिस्की है बट फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर सेटअप बनता तो चांसेस है मार्केट इसका हाई ब्रेक करता, इसके ऊपर सस्टेन करके आज ट्राई आउट करता कि और ऊपर डिप की तरफ को जाए एक बार। अगर इसके ऊपर कहीं चला जाता तब जाके इनकी कवरिंग देखने को मिल सकती थी, अपकमिंग टाइम में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल जाती, ठीक है। अगर गैप डाउन होता, प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखते परफेक्ट, यहाँ से फिर एक बाइंग का कैंडल हमें देखने को मिल सकता था वोलेटिलिटी के साथ। अभी गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर लेट से मार्केट यहाँ पे से हाई ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है सेलिंग करने के लिए। और फिर यहाँ समवट बीच में जब मार्केट आए यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, कॉल पुट शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट रीजन यहाँ पे एक बार इस प्राइस एक्शन में 5 मिनट के अकॉर्डिंगली या 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, और एक यहाँ बॉटम पे ऐड करने के लिए। इधर अगर इसके बीच में लेट से मार्केट यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे वॉलेटाइल होना स्टार्ट करता है, तो फिर ये चांस बेटर है कि यहाँ पे आप स्ट्रेंगल्स बना दो, जो कि मैं अवॉइड करने वाला हूँ, चांसेस हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करूँगा। ये सब मुझे इतना पसंद भी नहीं आता है, मार्केट फालतू में रोना धोना करता है, कभी भी एक टिक नीचे लगता है ऊपर लगता है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठता, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं हाथ जलाना नहीं चाहूँगा। बैंक निफ्टी भी सेम इसी सिनेरियो को फॉलो रखेंगे और कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी में देखोगे फ्रेश सेलर्स की एंट्री कहाँ पे हुई है, इस जोन के ऊपर मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज होंगे। इसके ऊपर खुलता है ना, तो ऑब्वियसली ये बाय, यहाँ पे जितने सेलर्स हैं ये अपना पोजिशंस कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैक्सिमम चांसेस ये होल्ड करें, क्योंकि
सबको यही लग रहा होगा कि अरे नहीं तो फाइनली तो नीचे ही जाना है, डेस्टिनेशन तो हमारा क्रैश है। होता है बट इतना भी नहीं होता है भाई, हर चीज़ को समझो, इमोशन सभी इस रीजन के आसपास हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस करता है हायर लेवल के लिए, या हो सकता है एक रिकवरी आने के बाद अगर यू टर्न लेता है, एक बाइंग का मोमेंटम हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है। बस इसको ग्रैब करना चाहेंगे। ट्रेंडिंग मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स से मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। हो सकता है कि वैसे तो खुल बियॉन्ड रहा है, यहाँ कहीं पे खुलेगा ये भी 52-400 वगैरह के रीजन में। तो हो सकता है एक बार नीचे का टिक लगाए, यहाँ पे से हॉल्ट करना स्टार्ट करे, हो सकता है ऊपर का टिक लगाना स्टार्ट करे। ये हमको दिख जाएगा जब रिकवरी करना स्टार्ट करेगा। और हाँ, कैसे पता करते हैं, सिंपल सी बात है, गैप खुलने वाला है, गैप डाउन। आप जाओ अपने गिफ्ट निफ्टी के आसपास, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। XUSD मैंने शॉर्ट किए हुए थे, कहीं इथीरियम वगैरह पता नहीं कितना चल रहा होगा उसमें। कहाँ गया मेरा पोजीशन? तुर्काती, ओहो हो, रिकवर हुए हो क्या तुम? छोड़ो। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे आपको रिकवरी का एक कैंडल दिख रहा होगा, बट गैप अप, ठीक है। इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छा है, यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, यानी कि मार्केट भी आज गैप अप फेस करने वाला है। ओके, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो अभी बात करते हैं टाटा स्टील की, क्योंकि टाटा स्टील में हम ट्रेड लेने वाले हैं, डेफिनेट बात है। तो ठीक है, पहले मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि एक अच्छा व्यू देखने को मिले। स्क्रीन भी आज ठीक ही दिख रही है, थोड़ी सी ब्राइटनेस मैंने अप करी है, ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। टाटा स्टील मेरे को कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप खुला, मार्केट के पास नेगेटिव आके गैप डाउन खुला, मार्केट पॉजिटिव चला गया, गैप अप खुला, मार्केट पॉजिटिव जाके सेकंड आया, गैप डाउन, अभी नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस जितने भी दिन है, अगर आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो मार्केट गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, प्रीवियसली 3 दिन, आज फिर से। तो चांसेस हैं ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे या साइडवेज जाना प्रीफर करे, क्योंकि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूजिंग में होंगे। बट देर विल बी अ ट्रेड चांस, हम थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। 1 मिनट में कुछ बनने देंगे खिचड़ी, क्योंकि पक रही है। अभी ये खुल रहा है 192 के रीजन में, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, प्रीवियसली देखोगे तो एक सेल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी, तो मार्केट के पास मोस्ट लाइकली चांसेस हैं मार्केट यहाँ से एक सेलिंग का टिक नीचे की तरफ को देख सकता है, और आई बेट ये इनिशियल कैंडल के टाइम पे ही हो सकता है। या मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से कुछ ड्रेस्टिकली अपसाइड मूव करे, वेट करना स्टार्ट करे और ऊपर की तरफ रिकवर करे। इन बोथ केसेस हम ये देखेंगे कि ये बीच में है, तो चांसेस हैं ये इनसाइड सेटअप ज़्यादा प्रीफर करे और यहीं कहीं वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे। आपको दिखाया कि यहाँ गैप फिलिंग जा रही है, यू टर्न दे दे, आपको दिखाया ऊपर जा रहा है, यू टर्न ले ले। तो ये आज स्टॉप लॉसेज लेने वाला है। मैं इसमें 2 ट्रेड्स प्लान करूँगा वेट करके, ठीक है। और उसके बाद कुछ देखेंगे, इसको हम साइड रख देते हैं, जब मैं ट्रेड ले लूँगा तब मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं। अभी अभी ओपनिंग हो ही रही है। वो 192 के रीजन में खुल रहा है, 190.50, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्या फ़ायदा है, छोड़ो। 189 का अच्छा रीजन है। प्राइस एक्शन देखने बैठेंगे ना तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं। यहाँ पे मेरे पास 2 ये दिख रहे होंगे, ये है RTM वाले। RTM कैसे करते हैं ये हम ट्राई करने वाले हैं। इनमें हमको कुछ नहीं देखना होता है, अगर देखने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस ये है कि टारगेट्स चेक कर लो और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, फाइन। ये कौन है, अडानी एंड, फाइन। इंडिगो, इंडिगो क्या है, अच्छा है, ठीक है। AU बैंक, हाँ ठीक है। ओह शिट, AU बैंक थोड़ा फंसा सकता है। टिन इंडिया, ये दोनों स्वैप करने पड़ेंगे। इसमें मैं 2 ट्रेड्स प्लान करने वाला हूँ, सिंपल एज दैट। एक कहीं पे भी मिलेगा, वैसे चांसेस है मैक्सिमम ऊपर की तरफ कोई मिल जाए हमें, जो लिस्ट के ऊपर है, नीचे जाने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे तब जाएंगे जब ड्रेस्टिकली कुछ ना मिले तो। यार एक तो मेरे को 2% के कैंडल समझ में नहीं आते ना। गर्म होने लग गया भाई। बात तो सही है। चांसेस हैं आज वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस रखूँ, बट एटलीस्ट 200-200 मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देना चाहूँगा। टाटा स्टील में मैं 100 क्वांटिटीज़ के साथ में प्ले अराउंड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा इतनी छोटी क्वांटिटीज़, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी है। निफ्टी वगैरह मुझे साफ दिख रहे हैं कि आज मार्केट क्या कर सकता है, ड्रेस्टिकली अप डाउन कर सकता है। तो मुझे 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मेरी गंदी आदत है, मैं जंप एंट्रीज बहुत करना चाहता हूँ, बट फाइन, वैसे गंदी नहीं है, बट सुनोगे सुनोगे।
Tarkatia. Ippomakanovici called me. Okay, just go there. Okay. अगर यहाँ सॉर्ट करूँगा तो ठीक है. स्टॉप लॉस एक बार इसको ट्राई आउट करते हैं. मैंने समवट चलो यहाँ पे सॉर्ट किया. स्टॉप लॉस मैंने ₹1 का दिया. अडानी एंड अच्छा दिख रहा है. एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता तो अच्छा था. कैंडल काफ़ी प्यारा दिख रहा है. 12-13 पॉइंट का कैंडल हो जाएगा. यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी तो सेल कर ही सकते हैं. सेल करेंगे. थोड़ा रिट्रेस हो जाता ना, 10 क्वांटिटी को मैं सॉर्ट करना स्टार्ट करता. यहाँ पे हमें ट्रेड मिलने वाला है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में. 2.70 सेल करेंगे. अबे यार एक तो भयंकर. ठीक है, 50 क्वांटिटीज. ज़्यादा ऊपर ड्रैग नहीं होना चाहिए इसको, ये चीज़ ध्यान रखना. ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो दिक्कत होगी. ये अच्छा दिख रहा है. अभी ये थोड़ा सा रिकवर करता ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करता. ओके, ये बेकार है. यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया है, अच्छी बात नहीं है. थोड़ा सा रिकवर करता तो मैं कॉट करना प्रिफर करता. बट लेट्स से 5 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे सेल करी हैं. स्टॉप लॉस मैं अभी दूंगा नहीं, अभी मैं इसको और रिकवर करूँगा. यहाँ पे मेरे को एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है. 100 क्वांटिटीज़ मैंने शॉर्ट करी हैं टाटा स्टील में. मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट के स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहना चाहिए. ये जस्ट कुछ चीज़ें ना मिस ना हो इसीलिए की जाती है, और कुछ नहीं. बाकी की चीज़ें बेकार हैं. टारगेट मेरे लिए रहेगा स्कैल्प का 1:2 वगैरह. ये थोड़ा सा रिट्रेस देगा एक्चुअली. अडानी एंटर एक रिट्रेसमेंट देगा. अभी नहीं देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो ठीक है, क्या दिक्कत है. और कौन है, एक सेकेंड. हाँ, इसको थोड़ा रहने देते हैं. इंडिगो क्या कर रहा है? इंडिगो नीचे निकल रहा है. फाइन. और कोई है क्या? एयू बैंक है क्या? ये इन इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है. एयू में भी दिक्कत आएगी तो श्री राम पिन पे ही रहना पड़ेगा. ये एक डीप पुल बैक देगा ना तो उस टाइम पे मैं ये यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तब जाके मैं इसको शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा. एल्स मैं इसको थोड़ा सा हाइट रखना प्रीफर करूँगा. अभी जैसे ये लेट से यहाँ से एक बाइंग का कैंडल दिखा तब थोड़ा सा दिक्कत मुझे टाटा स्टील में लग रही है. जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वॉलेटिलिटी आ रही है. मॉडिफाई ऑर्डर 1:1 दिया, इमीडिएट नीचे. ओके, अभी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखने वाला है. इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे. स्टॉप लॉस हम यहीं पे रखने वाले हैं. तो यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंगली लो ब्रेक अगर इसका करता है तो यहाँ पे मेरे को सेल करना है. कितना सेल? 1 नहीं, 10-30 क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करूँगा. ठीक है, मेरे पास 35 क्वांटिटी हैं. इनके स्टॉप लॉसेस मैं इसके हाई पे रखने वाला हूँ. अभी चांसेस है मैक्सिमम ये स्टॉप लॉस दे दे क्योंकि अभी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. तो मुझे कोई दिक्कत की बात भी नहीं लग रही. बाय 18.7. तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है हमारे लिए, इसको भी छोड़ देंगे थोड़ा सा. और अभी इनको हाइड कर लेते हैं. अब मैं यहाँ से टारगेट देखना प्रीफर तो करूँगा बट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा. चांसेस हैं थोड़ा सा नीचे आए. ओके, ये होल्ड करना स्टार्ट कर गया. यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है वैसे पता है. तो यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं. इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है समवट तो एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा. बट ये हायर लेवल पे से रिजेक्शन तो ले रहा है तो सेल. ओह शिट, 50 क्वांटिटीज़. मार्केट ऑर्डर लगाना था. अरे यार, ये ना नीचे दे देगा सेल 15. एक सेकंड वेट करते हैं थोड़ा सा. वॉलेटिलिटी देख रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है. इंडिगो में कुछ मिल रहा है. यहाँ एक ट्रेड मिलने वाला है बट मैं ये सोच रहा हूँ कि
श्री राम फिन के साथ ही अटैच रखेंगे, बट वो स्ट्रक्चर बेकार हो चुका है। ये यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, अननेसेसरी स्टॉप लॉस के दूँ मैं। प्राइस एक्शन बना देगा फिर दिक्कत की बात होगी। pero que más ओके ये अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं सॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा मार्केट में। स्टॉप लॉस मैं अभी इधर का दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटीज सॉर्ट करूँगा 20 क्वांटिटीज़, ठीक है। सेल 1 नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे नहीं सकता ना एक्चुअली मैं, देने के लिए तो मैं दे सकता हूँ पर ठीक है। 20-40 क्वांटिटी यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। ऑल दो ये डे लो के आसपास अगर वेट करता है तब जाके अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा मैं एक और एक्टिवेट करता हूँ इंडिगो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेड अच्छा दिख रहा है। इधर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं 1 सेकेंड एक काम करता हूँ, जब तक ये डे लो क्रॉस नहीं करता है फालतू में ब्रोकरेज बचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ट्रेड लगाऊंगा। अच्छा है, स्टॉप लॉस इसी के हाई पे, नहीं तो लॉजिकली वैसे यहाँ पे होना चाहिए अभी 53-40। 1 सेकेंड, ये ब्रेक किया है बट अच्छा नहीं चल रहा है। टाटा स्टील काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट मुझे डाउट है कि ये सस्टेन करेंगे, तो इसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 30 के अकॉर्डिंगली। 25, 23, 33 यहाँ पे रखेंगे 30 क्वांटिटीज़। अगर ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है ना तो दिक्कत है। ये देखोगे यहाँ पे ट्रेड मिल गया इंडिगो में। इंडिगो में शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर ये कैंडल नेगेटिव क्लोज देता है तो ये बहुत प्यारे ढंग से लोअर साइड के लिए जा सकता है। और अडानी अभी थोड़ा सा ट्रेल दिया नहीं है, बट फाइन, ये हायर हाई की तरफ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे बस मुझे ट्रेड रोकने से एक ही वो हो रहा है कि मैं 2 से ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। टाटा स्टील को देखोगे तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ अभी। यहाँ पे से बाइंग का कैंडल अगर उठ गया तो ये चांसेस है हायर जाए। इसके नीचे अगर वेट करता है तो ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे से प्राइस एक्शन आता है या लेट से एक बुलिश कैंडल आना स्टार्ट करता है तो ये सिंगल शॉट में स्टॉप लॉस लेना प्रीफर करेगा। इन दिस केस स्टॉप लॉसेस ट्रेल होने चाहिए, बट यहाँ अगर वेट करता है दैट इज़ अ गुड केस। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये कैंडल तो अच्छा बना है। 1 सेकेंड, तो एक काम करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इसके हाई पे ना 15-6 बोलते बोलते निकल जाएगा। यहाँ पे 6 क्वांटिटी सॉर्ट करेंगे और इधर अब स्टॉप लॉस अच्छा दिख रहा है तो इधर इसके अकॉर्डिंगली लेंगे। अभी ये 30 पे तो नहीं है, 20 क्वांटिटीज़ जब तक लोअर साइड नहीं जाता ना तब तक रिस्की रहेगा ये। 20 ठीक है, चलेगा इतना मुझे। इधर से प्राइस अगर नीचे नहीं जाता है, लेट से यू टर्न करना स्टार्ट करता है, तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश सेलर्स यहाँ पे हैं। फ्रेश सेलर्स अगर डिफीट होंगे तो ऑब्वियसली ये ब्रेक करके नीचे निकलना प्रीफर करेगा, जो कि लग रहा है मार्केट क्या करना है, सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, मुझे दिख रहा है। बट फाइन, देख रहे हो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये चांसेस है यहाँ से रिवर्स कर दे, ये अच्छा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अगर आता ना तो मैं यहाँ पे सॉर्ट करना स्टार्ट करता कुछ। ये अडानी वाले के साथ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ये ना एक शार्प रिवर्सल करने वाला है। ट्रेल की अपॉर्चुनिटी दी तो है इन्होंने, बट देखते हैं। यहाँ पे मैं चलो इधर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, फाइन। हो सकता है शार्पली रिवर्स करना स्टार्ट करे, क्योंकि ये जिस रीजन में है वो थोड़ा सा रिस्की है, जब तक लो ब्रेक नहीं करता है तब तक। तो यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर, परफेक्ट। ये शार्प रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अभी भी कौन, श्रीराम श्रीराम फाइनेंस अभी शार्प रिवर्सल दे सकता है। जिस मैनर में है दिख रहा है शार्प रिवर्सल आ रहा है, मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर देना चाहिए, बट फाइन। ये देखो सारे के सारे रिवर्स करना स्टार्ट किए। ये सबसे पहले स्टॉप लॉस देने वाला है, इतना तो मुझे समझ आ गया है। नहीं, सारे एक साथ सिंक कर रहे हैं। अडानी एंट निकल गया है, इंडिगो निकला है, ठीक है। ये बेकार हुआ और ये भी निकल जाएगा।
पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ, एक साथ में सारे सिंक कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी रिकवर कर रहा होगा, राइट। हाँ, निफ्टी की वजह से मैं बोला नहीं आज वॉलेटिलिटी रहेगी, ये भी स्टॉप लॉस दे देगा। तो ऐसे दिन भी आते हैं, इसीलिए मैं प्रिफर नहीं करता हूँ कि मल्टीपल करना। एक रह गया ना, काफ़ी है। अभी यहाँ पे अच्छा ट्रेल दिख रहा था बट मैंने किया नहीं ट्रेल। बस सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए था। ये कहा था ना मैंने, टिन और ये बैंक अच्छे नहीं। अडानी एंट ने बहुत बुरा फंसाया यार, अच्छा चल रहा था एकदम, बट ये रिट्रेस करके फिर नेगेटिव आ सकता है। पहला कैंडल जब इतना बड़ा, पता नहीं क्या है मार्केट, इंडियन मार्केट मुझे समझ नहीं आता, ये लोग ऐसे कैंडल्स पता नहीं क्यों बनाते हैं। टाटा स्टील भी स्टॉप लॉस देने वाला है, ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट अभी अच्छे पोजीशन में, अगर एक बार हाई ब्रेक करता है ना तो फिर ये चला जाएगा। अभी मेरे पास स्टॉप लॉसेस कितने हैं, 400 के बियॉन्ड ना, और नाइस 360 फाइन, तो ठीक है। अडानी 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 एंड ये वॉलेटिलिटी बहुत करता है यार। ये डीप पुल बैक के बाद ना फिर सेलिंग के लिए आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो गया था। मेरे को समझ में आ गया था, ये जा रहा था जिस मैनर में अच्छा था, बट फाइन। ये सबसे बेकार था जब ये रिवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे मेरी समझ में आ गया था, और एक्चुअली वेट करके मैं इसके लो पे ब्रेक करते हुए चाह रहा था, बट स्ट्रक्चर है, क्या कर सकते हैं, सेटअप्स है, आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और ये तो अननेसेसरी, क्या बोलते हैं इसको, ये इंडिगो का अच्छा। इसी वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा था मुन्ना माइकल, अभी भी ये सेलिंग के लिए है, बिल्कुल है ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर मैं होता एक नेगेटिव कैंडल 1875 ये सब रीजन के आसपास अगर नेगेटिव बनता एक, तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करता। लेट से कंडीशनल में यहाँ पे फंसाएगा क्या है, इसीलिए कहते हैं कभी भी एम टू एम बेसिस पे ना हमेशा खुश मत होना, क्योंकि मैंने अननंबरस, बस ये दिक्कत है कि ये इंडिविजुअल मूव नहीं किए, एक ही साथ में पंप हुए हैं, ये इशू है। जबकि सब सेक्टर देखोगे तो अलग है, ये फिन सेक्टर है, ये फ्लाइटिंग है, और ये एडानी एंड जो भी है। ना जी ना, ये इसके लक्षण खराब लग रहे हैं भाई, होल्ड कर रहा है ये। इसका हाई ब्रेक करते साथ फिर ये स्टॉप लॉस दे देगा टाटा स्टील में। गया टाटा स्टील भी गया। एक्सपेक्टेड तो मुझे सारे स्टॉप लॉसेस थे, बट ये नहीं था कि सारे एक जैसे मूव करना स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा इशू है भैया। और ये एक और क्या बोलते हैं इसको, ये पार्ट इंडिगो वाला तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ से मैंने क्या बोला था याद है, ये पहले क्या करेंगे, बीच में एक ट्रेड तो बन रहा है बट मेरा मन नहीं कर रहा है यार, अभी कॉल पुट शॉर्ट करने का ना मन नहीं करता फिर। फंसा रहे हैं फालतू में और कुछ नहीं। यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा अभी, पता है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा ना, ये इसके नीचे अगर आ जाए तब ठीक था। ये मुझे दिखा रहा है अभी भी कि भाई हाफ ऑफ द बाइंग सेलिंग, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाना स्टार्ट कर रहा है। अगर बनता है तो अच्छा है, ब्रेक करता है तो सेलिंग मैं कर तो सकता हूँ, बट करना तो नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड ले चुका हूँ मैं। अब देखो निफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा सिंक है, बहुत ज़्यादा, जैसा निफ्टी मूव कर रहा है। निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिख तो रहा है, बट रिस्की है, पता है। चांसेस अगर वॉलेटिलिटी है ना तो ये इसका हाई ब्रेक करना प्रीफर करेगा। टाटा स्टील भी बावड़ा हो रखा है, बावड़ा बावड़ा हो रखा है, बावड़ा। वो करके क्या फ़ायदा है, चला जाएगा ये मुझे मालूम है। गया टाटा स्टील भी गया, 4 स्टॉप लॉसेस, नाइस।
बट अच्छी बात यह है कि मैं कूल डाउन हूँ अभी भी। यहाँ पे आरटीएम में मेरे को ये अननेसेसरी लगा था, बट फाइन फाइन फाइन। 1:1.7। अब जंप एंट्री बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत, क्या करा जाए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सेटअप्स तो। टाटा स्टील है, मैंने अपना सिक्योर किया स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने ट्रेल किया था समवट इस रीजन के आसपास, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद देखो इमीडिएट शार्प आएंगे, तो मुझे पता ही था। अब ये फिर वापस नीचे आएंगे, बुलाएंगे सभी सेलर्स को, दोबारा री एंट्री देके फिर ट्रैप करेंगे। ये कहानी चल रही है। इंडियन मार्केट इज सुप्रीम, बहुत ज़्यादा सुप्रीम भाई। सारे सेक्टर्स एक साथ रिकवर, हाँ रिकवर करने में बात नहीं है, बट ये मोमेंटम पंप होने का एक ही टाइम, सारे के सारे। निफ्टी में बोला ना, यहाँ से चांसेस हैं हाई ब्रेक करना प्रेफर करेगा। गया ये, ठीक है, ये चला गया है आपका, क्या है इसका नाम, श्री राम फाइनेंस में बायर्स अभी लीड ले रहे हैं। एक्चुअली ये मुझे समझ इसी टाइम आ गया था जब ये यहाँ से शॉर्ट नहीं हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि इसके नीचे मैं शॉर्ट करूँ, बट होता है क्योंकि एम पैटर्न में हम अर्ली करना प्रेफर करते हैं, बट थोड़ा सा अगर वेट करता है इस कैंडल के नीचे एंट्री करना प्रेफर करता तो मेरे लिए ट्रेड बच गया था, बट पार्ट ऑफ द गेम। इम्पेशंस क्या बोलोगे, मैक्सिमम चांसेस में यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। स्टॉप लॉस इमीडिएट रिवर्स कट, री एंट्री, हाँ अबे यार ट्रेड छूट गया यार, छी। 15 मिनट के अकॉर्डिंगली टाटा स्टील में एक ट्रेड था। छोड़ो अब रहने दो। दिक भले अच्छा रहा है महाराज, पर देखना इसको लो ब्रेक करके क्या करता है या हाई ब्रेक करता है क्या। हाई ब्रेक में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए, बायर्स को एक चांस मिला, बायर्स फेल हो गए, तो सेलर्स इसको चांस को मिस तो नहीं करना चाहेंगे, बट लेट्स से यहाँ पे सॉर्टिंग करो, टारगेट इसके लो पे रखना चाहो तो भी अच्छा है। मल्टीपल चार्ट देखो ना तो तब यही होता है बस, हेडेक और कुछ नहीं। टाटा स्टील में एक बहुत प्यारा ट्रेड हाथ से निकल गया मेरे, छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने बाय तो किया है, बट ऑलरेडी ये खुल के ऐसे नहीं जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेलेक्ट से जैसे इसके लो के नीचे और यहाँ पे एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं लोअर्स के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, बट इसके लिए मैं चाहूँगा कि पहले एक बाइंग का कैंडल आ जाए, ज़्यादा बेटर है, उसके बाद कुछ देखने को मिलेगी। एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस है नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, वैसे रीजनल तो अच्छा है बट फाइन। 40 रुपये हैं मेरे हाथ में, अभी मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट करूँगा यहाँ कहीं पे, बट क्या फ़ायदा जब 3-4 स्टॉप लॉस हो चुके हैं। तो टाटा 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिकवर हो जा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 मिनट और है इसके पास स्ट्रक्चरल में, यहाँ से अगर लो ब्रेक करता है, 5 मिनट नेगेटिव बनाता है, तो ये लोअर साइड को दिख नहीं रहा है अच्छा एक्चुअली में। अरे यार ये सेलिंग का चांस दिखा तो रहे हैं यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस 1.70, सेल 30 क्वांटिटीज़ के साथ में, मार्केट ऑर्डर लगता ही नहीं है। क्या भरोसा है तुमको,
भरोसा तो हमको किसी भी बात का नहीं है, यहाँ इंसानों पे भरोसा नहीं है, तुम मार्केट पे भरोसे की बात कर रहे हो। टारगेट इसके क्या, टारगेट डे लो के आसपास रखना चाहूँगा मैं, चांसेस है ये वोलेटिलिटी में निकाल दे, बट फाइन। सबसे पहला टारगेट ये मल्टी टेस्ट है, एक बार इसके नीचे आ गया तो डे लो के आसपास, राइट। छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट कर दे, आज दिन ना हो। तो कुछ डिलीट किया क्या मैंने यहाँ से? ना 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 ना, ये अगर जाना है तो ये पूरा दिन जाना पड़ेगा फिर, नहीं तो इसके चांसेस मैक्सिमम लग रहे हैं कि ये होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। बट अभी सबसे बेस्ट और रिस्क ये तब तक है जब तक ये रीजन के आसपास नहीं पहुंचता है। अगर ये यहाँ से ड्रेस्टिकली नीचे आ जाता है तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टी टेस्टेड लेवल है, चांसेस है मार्केट क्या करेगा, एक बार इस रीजन को ब्रेक करना प्रीफर करे, यहाँ पे जितने बायर्स हैं इसके आसपास पहुँचना स्टार्ट करें, 904 90 हो सकता है, यहाँ 900 तक जाना प्रीफर करे। बट अभी रिस्की है जब तक शार्पली नीचे नहीं आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है और कुछ नहीं। और इसको मैं स्ट्रिक्टली ट्रेल करूँगा क्या, यहाँ पे अगर आ जाता है तब करता ना मैं यहाँ पे ट्रेल, बट फाइन। टाटा स्टील साफ रिवर्सल बंद कर दूंगा मैं, बाकी अभी टाटा स्टील को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो मैंने बंद कर दिया है। एक यहीं पे मेरा ध्यान है, बाकी मैं इनको 2 रखना चाहूँगा, 3 अच्छे थे यार। यहाँ पे सॉर्ट करा था ना हमने कुछ, यहाँ से मार्केट अगर फंसाना होगा तो हाई के लिए जाएगा। सेटअप अच्छा है बट ध्यान रखना कि आज के लिए नहीं है बस, क्योंकि हायर लेवल को होल्ड कर रहा है, ज़्यादा इशू है। स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है, ये चांसेस मैक्सिमम है एक बार अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से इमीडिएटली इसके हाई के ऊपर जाना चाहेगा। सस्टेन अगर यहाँ करता है फिर दिक्कत है, इसको यहाँ से क्विकली ड्रॉप करना चाहिए अगर करना है तो, बट मुझे डाउटफुल लग रहा है फ़िलहाल। ना ना, ये सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है भाई। स्क्वाडली कट, ये फंसाएगा, ये होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर निकलते साथ ठीक है। ओके नाइस। निफ्टी भी लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सेंट ऑप्शन चेन रखूँगा, और निफ्टी का लगाएंगे 22,800 का, क्या था 800 का पुट, नहीं 750 का पुट। बहुत हाई प्रीमियम है भाई, समवट कहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए राइट। यहाँ से शार्प अगर रिवर्सल करता है, जैसे इमीडिएट ये कैंडल अगर फिर फॉलो थ्रू हो जाता है इमीडिएट, बोले तो यही कैंडल, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा मैनुअली। और उसके बाद अगर ये यहाँ से देखेंगे तो प्राइस एक्शन अच्छा बन चुका है। एक सेकेंड इसको ट्रेल करते हैं पहले, क्योंकि ये अननेसेसरी रिस्क ही नहीं लेना है हमको। बल्कि एक काम करूँगा मैं, यहाँ पे शार्प रिवर्सल के लिए ही रेडी हो जाता हूँ ना, बकैती मत कर। शार्प रिवर्सल आएगा तो उसको मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना, मैनुअली देखूंगा मैं। अगर अभी शार्प नहीं करता है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, ये यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो एक अच्छा है टारगेट है यहाँ तक 905, 905 के बाद 901, ये सब चांसेस है मैक्सिमम मैं इसको यहाँ पे बुक करना स्टार्ट करूँगा इस रीजन के आसपास। बट ये वॉलेटिलिटी कर रहा है जो कि अच्छी बात है नहीं फ़िलहाल। पुट का प्रीमियम यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोला था मैंने, ये देख रहा हूँ मैं। कैंडल में थोड़ा सा दम कम तो नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। तो एक ट्रेल हमको मिल चुका है, इसको कर लेते हैं सिक्योर, मॉडिफाई राइट फाइन। अभी एक बार इसके नीचे निकलता ना एक प्राइस एक्शन के साथ अच्छा था, 1:5 राइट, यही मैं मोमेंटम की बात कर रहा था। इसके नीचे बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, एक बार यह ब्रेक करता ना तो अच्छा था। नाइस, बहुत प्यारा फाइन। एक बारी को इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, चलती ट्रेन तो मैं नहीं कूदना चाहूँगा बट फाइन। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेल करूँगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो सकता है शार्पली, ठीक है।
हो सकता है ना फ्लो लो ब्रेक करना चाहे तो थोड़ा सा स्पेस तो मुझे इसको देना पड़ेगा। जिस जगह मैंने स्पेस दिया है वो थोड़ा सा रिस्की है, चांसेस है ये पहले बाय बैक करे फिर उसके बाद नीचे जाए। इतना भी लकी नहीं हूँ मैं अभी, बट हु नोज। नेक्स्ट ना 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 ना, ये कैंडल ऊपर नहीं, इसका हाई लो ब्रेक करता ना। 1:5 बुक करना चाह रहा था मैं, बट फ्लो में आ गया बहुत ज़्यादा। जिस मैनर में है वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा पहले, उसके बाद ही जाएगा। अगर ये लो ब्रेक करने जाता है, जितना मैं लकी तो हूँ नहीं इतना, बट फाइन, जाता है तो देखेंगे। अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना। हो गया ना। मैं यहाँ पे क्या यार, टारगेट से एक दो टिक ऊपर। कितना हुआ है ये देखोगे तो 197। ऑल पोजीशंस में श्री राम फिन ने रिकवरी दी है, और बेटर था बट फाइन। मैंने बुक किया है समवट 1:3 पे, और ये 1:3 30 31 50 38 गया तो अच्छा था। 240। चलो बाय बाय।